जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय कार्तिक मास महत्यम की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक पर जाकर सुन सकते हो। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्यम के 14वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, सब शिवगण आज दैत्यों से भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग रहे हैं। अपनी सेना को छिन्न भिन्न होता देखकर कुपित हुए गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी तथा नंदी आदि क्रोध करके दैत्यों को रोकने लगे हैं। तब गणेश, कार्तिकेय तथा नंदी आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक दौड़ पड़े हैं। कालनेमी नंदी की ओर, शुंभ गणेश जी की ओर और निशुंभ कार्तिकेय जी की ओर शंकित होकर दौड़ पड़ा है। निशुंभ ने कार्तिकेय वाहन मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेगपूर्वक प्रहार किया है, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कार्तिकेय जी ने क्रोधित होकर 5 बाणों से उसके रथ, घोड़ों और सारथी पर प्रहार किया है। इसके पश्चात रण दुर्मद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देवशत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया है और घोर गर्जना की है। महाबली निशुंभ नामक असुर ने भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाण से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। इस प्रकार वीर ध्वनि करके गरजते हुए कार्तिकेय और निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा है। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से कालनेमी को भेद दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से कालनेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब कालनेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया है। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य कालनेमी के वक्ष स्थल पर जोर से प्रहार किया है। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने और त्रिशूल से वक्ष स्थल के फट जाने पर उसने पर्वत का शिखर उखाड़कर नंदीश्वर पर प्रहार किया है। उस समय रथ पर सवार शुंभ और मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध भूमि में एक दूसरे को बाणों से भेदने लगे हैं। उसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उससे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत क्रोध में भरकर शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूषक को भेद कर मेघ के समान गर्जना करने लगा। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। इसके पश्चात श्री गणपति जी महाराज ने परशु से शुंभ के वक्ष स्थल पर प्रहार करके उससे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदनंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए। इसके पश्चात गणेश जी ने युद्ध भूमि में हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता है। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों ही क्रोध पूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश जी पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों को साथ लेकर दौड़ पड़े हैं। उनके साथ कुष्मांड, भैरव, वेताल, योगिनियां, पिशाच, डाकिनियां और गण भी चल पड़े हैं। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घरघर और डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांपने लगी है। उस समय समर भूमि में भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे हैं और नाचने लगे हैं। इसके पश्चात की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं
कि हे राजन, इसी बीच नंदी और कार्तिकेय जी को चेतना हुई है और वे पुनः स्वस्थ होकर रणभूमि में गरजने लगे हैं। वे नंदीश्वर और कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई है। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे हैं। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ, निशुंभ, महादैत्य कालनेमी और अन्य सब असुर आज पराजित हो गए हैं। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताका वाले रथ पर सवार होकर गणों के समक्ष आ गया है। तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्साह में भर गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गरजने लगे हैं। विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे हैं। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेड़ियों की ध्वनि और सिंहनाद होने लगे हैं। उस समय युद्ध भूमि में जलंधर के बाणों से पृथ्वी और आकाश ऐसे ढक गए जैसे कोहरे से आकाश ढक जाता है। आज जलंधर नंदी पर 5, गणेश जी पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों से प्रहार करके मेघ के समान गर्जना करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया है और वे गर्जन करने लगे हैं। शक्ति से विदीर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। उसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय जी के हृदय में गदा से प्रहार किया। तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़े। आज उन्होंने ब्रह्मा जी का मान रखा है। इसी प्रकार शत्रुहंता और महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। इसके पश्चात महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्ष स्थल पर प्रहार किया है तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष और छत्र को काट डाला है। तब दैत्यराज जलंधर ने अत्याधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश जी को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। उसके बाद वह दैत्येंद्र जलंधर क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा है। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की है। तब वीरभद्र ने भी अति क्रुद्ध होकर तीक्ष्ण धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया है। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीरवरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वज को भी वेग पूर्वक काट दिया है। इसके बाद वह महाबली दैत्यराज जलंधर परिघ अस्त्र लेकर दौड़ा है और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा है। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परिघ से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया है और घोर गर्जना की है। उस महान परिघ से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। उनके सिर से बहुत रक्त बहने लगा है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महत्म के 14वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। छोटा सा निवेदन, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सके। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कार्तिक मास महत्म
महत्याम्ह की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्याम्ह की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।